नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ मेट्रो न्यूज लाइव। दरअसल अगर देखा जाए तो चुनावी रण में अनेक प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वैसे भी घोसी लोकसभा सीट पर हूं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे साथ में राजीव राय जी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं और वैसे भी एनडी गठबंधन से इनको यहाँ पे टिकट दिया गया है। वैसे भी कितना भरोसा जनता के ऊपर पहले से? जब चुनाव जनता लड़ रही है, जनता उस बेटे भाई को चुन रही है। 10 साल तक नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर उनके साथ में रहा। हर दौर में जब मुसीबतों का पहाड़ टूटा, ट्रेन दुर्घटना हुई, बच्चे मर रहे थे तब था, कोरोना काल आया तब था, लॉकडाउन हुआ तब था, तो बच्चे जो बेटा भाई उनके साथ है, उनके साथ जनता खड़ी। चुनाव जनता लड़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से बात करते हैं कि कई नेता कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं एनडी गठबंधन के ऊपर, क्या कहेंगे? जिनके पास मुद्दे नहीं है, जिनके पास सीरियसनेस नहीं है, जिनके पास कहने को कुछ नहीं है कि उन्होंने आज तक घोसी के लिए क्या किया है और क्या करेंगे, इस तरह की ऊँची भाषा का इस्तेमाल करके, मस्करी और जोकराई करके अपने मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर का परिचय दे रहे हैं और जनता इनको पहचान। अच्छा, एक तरफ जिस तरह से देखा जाए तो लोकसभा सीट की बात करते हैं घोसी की, तो बसपा का ये सीट गढ़ रहा है। वैसे भी गढ़ की बात छोड़िए, अतुल राय पिछली बार यहाँ से घोसी लोकसभा सीट से सांसद थे। वैसे बात करते हैं बसपा से कई चुनावी मैदान में कई लोग हैं इस बार। क्या लगता है कि सपा और वैसे भी एनडी गठबंधन यहाँ से बाजी मार जाएगी? चुनाव सिर्फ प्यार धर्म का सीमा टूट चुका है और जनता सिर्फ उसी को आशीर्वाद देगी जो जनता के दुख सुख में रहा है। क्योंकि 20 साल से घोसी की आवाज़ सदन में खामोश हो गई है। सदन में उसको अपना बोलता हुआ सांसद नहीं दिखाई देता है, तो जो हमेशा उनके मुद्दों पर बोलता रहा है, लड़ता रहा है और जनता की सेवा करता रहा है, उसकी सेवा। ऐसे में राजीव राय जी बात और करते हैं, जिस तरह से देखा जाए तो अंसारी परिवार का कब्जा यहाँ घोसी लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है। क्योंकि अतुल राय की बात करते हैं तो अंसारी परिवार के ही दबदबा से चुनाव घोसी लोकसभा सीट पे अतुल राय चुनाव जीते थे। इस बार क्या बात करते हैं? लोकतंत्र में दबदबा जनता का होता है, ठीक है ना। ये सब बातों का मैं इस तरह की बातों का जवाब नहीं देता। मैं जब बोला कि जनता चुनाव लड़ रही है, दलीय जाति सीमाएं टूट गई, तो फलाने का कब्जा है, फलाना नाम कोई नाम विशेष लेकर आप क्या करना चाहते हैं? जनता को मतलब नहीं है। सबका सहयोग है, सबका समर्थन है, सबका आशीर्वाद है। अच्छा, एक और आपसे आखिरी सवाल। जिस तरह से देखा जाए तो जनता से हमने एक बात पूछा था कि इस बार किसको आप लोग जिताना चाहते हैं, क्या लगता है किसने विकास किया? तो कहे लोग कि कई चीज़ें, कई सवालें आई, लेकिन आपका नाम कितने सालों में तैयारियां किस तरह से, और एक नेता से, एक छात्र से लेकर, छात्र जीवन से लेकर नेता बनने की वो क्या करियर रही है? साहब, मैं किसी पद पर नहीं रहा, लेकिन रोमांच का भाषण और सबूत अलग होता है। आजमगढ़ से जो मऊ की 4 लेन पर आते हैं, आपके इस भाई ने बनवाया है और उसके लेटर हेड पर बना है, ऑन रिकॉर्ड है। जहाँ खड़ा होकर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कि इस शहर का अंडरग्राउंड केबलिंग राजीव राय ने शुरू करवाया था, जिसको भाजपा सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जितनी बड़ी सड़कें हैं चिड़ियाकोट से मधुबन तक का लेकर राजीव राय ने कराया। 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर राजीव राय ने कराया। महिला अस्पताल राजीव राय ने करवाया। तो इतना काफ़ी नहीं है कि बिना पद पर रहते हुए अगर आदमी इतना काम करता है, उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी हर सबके सुख दुख में रहा, तो अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जो लोग कल्पना राय की बात करके राजनीति की दुकान चलाते हैं, उनको मैं आईना दिखाऊंगा कि कल्पना राय सदियों में एक पैदा होते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने को कल्पना राय बोल देना आसान है, उनके प्रतिदिनों पर चलना मुश्किल है, उसको मैं करके दिखाऊंगा। रही बात छात्र जीवन से आज तक, तो मैं नौजवानों के बीच में ही रहा। जहाँ पढ़ता था वहीं पढ़ाने लगा, तो मेरे करियर के बीच में आया ही नहीं। मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ और नौजवानों से सीधे कनेक्टेड हूँ। जिस लोकसभा में हम खड़े हैं, यहाँ की बड़ी समस्या है, बुनकरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, बेरोजगार नौजवानों की समस्या है। तो उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए। बात ये होना चाहिए कि उनके लिए आपने अब तक क्या किया है और आगे क्या करेंगे। तो उल जलूल की बयानबाजी करने वाले मानसिक रूप से निचले स्तर के हैं, उनके साथ मैं बसबाजी में नहीं पड़ना चाहता। ओम प्रकाश राजभर जी कई बेबाकी बयानों में और कई कटाक्ष करने में बहुत माने जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट पर, और वैसे भी देखा जाए तो सपा का वर्चस्व गढ़ माना जाता है। और जिस तरह से अगर बात करते हैं बुनकरों की संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर 15,000 से ऊपर बुनकर है जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। संख्या बहुत कम बता रहे हैं जहाँ तक जी। यहाँ लाखों लोग बुनकर लोग से जुड़े हुए हैं, लाखों में 15,000।
और जिसको आप बेबाकी कर रहे जनता उसे बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी भरे बयान होते हैं, है ना। ये मनोरंजन के साधन होते हैं, वो मनोरंजन मंत्री के रूप में अच्छा काम करेंगे, मेरा सलाह है। और एक चेतावनी है कि आपकी हैसियत नहीं है, आप गाली देकर और पैर पर गिर के मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है राजीव राय को सेट करने की। आपके कैबिनेट की हैसियत नहीं है राजीव राय को सेट करने की। माननीय मंत्री जी, आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन अपने औकात में बोलिए। राजीव राय को खरीदने की हिम्मत किसी की है नहीं, और आप जैसे पूरे कैबिनेट बड़ा खड़ा हो जाएगा। भारत सरकार ने छापा मारा ना, भारत सरकार का पताड़ा झेल रहा हूँ ना। जब भारत सरकार नहीं खरीद पाई तो आप जैसे अगला शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, मस्खरापन बंद करिए, बड़बोलापन बंद करिए और अपने औकात में रहिए, ये बता दीजिए। नामांकन में नेता के तौर पर इस समय कौन आएगा घोसी लोकसभा सीट पर आपका नामांकन कराने साथ में? पहली बात, घोसी की जनता से अपील है तो ऊल जलूल की बेतुकी बातें करने वालों को घोसी से बाहर करें। आप उस लोकसभा के मालिक हो जहां अलगू राय शास्त्री जी से लेकर स्वर्गीय कमलनाथ राय जी तक जब सांसद खड़ा होता था तो देश सुनता था, सदन सुनता था। हमारा दुर्भाग्य कि 20 सालों तक हमारी आवाज़ नहीं गूंजी। तो ऐसे मस्करे जोकरी करने वाले, हल्की बातें करने वाले, ओछी टिप्पणी करने वाले को आप यहाँ से भगा दीजिए। और नामांकन जनता करेगी, जनता का साथ करूंगा, जनता के बीच का था, जनता ये चुनाव लड़ेगी। ये राजीव राय जी जो कि सपा के प्रत्याशी, और जबरदस्त हम आपको एक और बता दें कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो उसी लोकसभा सीट पर करीब 3 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वैसे भी निर्दल तो कई नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे अगर बात करते हैं तो सपा के एनडीए गठबंधन से अरविंद राजभर नजर आ रहे हैं। वैसे इंडी गठबंधन से आपको बता दें कि राजीव राय है और बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस रण में कौन बाजी मारता है, ये अब इंतजार होगा 4 जून का। दिखती रही हमारे साथ में मेट्रो न्यूज लाइव, तब तक के लिए नमस्कार।